बहुत पहले सिंध की फर्टाइल जमीन में, जो अब मॉडर्न पाकिस्तान का हिस्सा है, महाराज दाहिर रूल करते थे, जो उस रीजन के लास्ट हिंदू ब्राह्मण किंग थे। उन्हें यह थ्रोन अपने वाइस पिता अरोर के चचत से गेटा था और उन्होंने एक ऐसे किंगडम की लीडरशिप की जो अपनी कल्चर, ट्रेड और टॉलरेंस के लिए लाइफा जाता था। उनकी कैपिटल अरोर एक प्रॉस्परस सेंटर था जहां इंडस रिवर प्रॉस्पेरिटी लाती थी और सिंध को दूर की जमीनों से जोड़ती थी। सिंध की वेल्थ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे पावरफुल एम्पायर्स का टारगेट बना दिया, लेकिन दाहिर अपने लोगों और उनके जीने के तरीके को डिफेंड करने के लिए डिटरमाइंड थे। वह सिर्फ एक रूलर ही नहीं बल्कि एक वॉरियर किंग भी थे, जो अपनी आर्मी को फ्रंट से लीड करते थे और अपनी करेज से लॉयल्टी इंस्पायर करते थे। किंगडम अरेबियन सी से नॉर्दर्न माउंटेन्स तक फैला हुआ था, इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक ब्रिज। दाहिर के रूल ने एंशिएंट सिंध की इंडिपेंडेंस का फाइनल चैप्टर मार्क किया, एक लेगेसी जिसे जल्द ही वेस्ट से आने वाली फोर्सेस से टेस्ट किया लाइफा था। उनके किंगडम का फेट जल्द ही उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के उनके रिजॉल्व पर डिपेंड करेगा। सी के उस पार मुसीबत आ रही थी क्योंकि उमैयद कैलिफेट एक्सपेंशन के लिए भूखा सिंध पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। चिंगारी देबल के पास के पायरेट्स ने अरब जहाजों पर अटैक किया, जिससे कैलिफेट को दाहिर से एक्शन की डिमांड करने का रीजन मिल गया। हज्जाज बिन यूसुफ, कैलिफेट के पावरफुल गवर्नर, ने पायरेट्स के लिए दाहिर को ब्लेम किया और जस्टिस की डिमांड की। दाहिर ने एक्सप्लेन किया कि पायरेट्स उनके कंट्रोल से बाहर के आउटलॉज थे, लेकिन हज्जाज ने इसे इन्वेजन के लिए एक बहाने के रूप में यूज किया। उन्होंने अपने यंग नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम को एक फॉर्मिडेबल आर्मी को ईस्टवर्ड लीड करने के लिए अपॉइंट किया। कैवलरी, इन्फेंट्री और सीज इंजन के साथ कासिम देबल की ओर मार्च किया, सिंध को विक्ट्रीने के लिए डिटरमाइंड। वेस्ट से आया तूफान अब सिर्फ एक खतरा नहीं था, यह दाहिर के दरवाजे पर एक आर्मी थी। इतिहास का रुख बदलने वाले एक क्लैश के लिए स्टेज तैयार था। मोहम्मद बिन कासिम की फोर्सेस ने देबल को घेर लिया, जहां डिफेंडर्स ने एक रेड फ्लैग्ड मंदिर के सिंबल के अंडर जमकर फाइट की। एक ब्रूटल स्ट्रगल के बाद देबल गिर गया और कासिम की आर्मी दाहिर की कैपिटल की ओर बढ़ गई। महाराज दाहिर ने अपनी ट्रूप्स, सोल्जर, नोबल्स और वॉर एलिफेंट्स को इंडस रिवर पर अरोर के पास एक डिसीसिव स्टैंड के लिए तैयार किया। बैटल कई दिनों तक चली, जिसमें दाहिर अपने व्हाइट एलिफेंट पर फ्रंट से लीड कर रहे थे, अपने वॉरियर्स को इंस्पायर करते हुए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सिंध टिक सकता है, लेकिन फेट ने इंटरवीन किया। एक जलते हुए तीर ने दाहिर के एलिफेंट को हिट किया, जिससे वह कैओस में चला गया। अपनी आर्मी से अलग होकर दाहिर ने अनमैच्ड ब्रेवरी के साथ पैदल ही फाइट की, सरेंडर करने से मना करते हुए। घिरे हुए और आउटनंबर्ड वह बैटल में फैले, सिंध की फ्रीडम के लिए अपनी जान कुर्बान करते हुए। उनकी डेथ ने एक एरा का एंड मार्क किया, लेकिन उनकी करेज लेजेंड बन गई। इन्वेडर्स आगे एडवांसते गए और सिंध का फेट बैलेंस में झूल रहा था। किंगडम की स्पिरिट भले ही बैटर्ड थी, अभी तक टूटी नहीं थी। दाहिर की डेथ के साथ सिंध का रेजिस्टेंस कोलैप्स हो गया, आर्मी बिखर गई और मोहम्मद बिन कासिम ने जीत हासिल की। कैपिटल अरोर दाहिर की क्वीन और बेटे द्वारा एक डेस्परेट डिफेंस के बाद गिर गई, जिससे सेंचुरीज के हिंदू रूल का एंड हो गया। विक्टरीने वालों ने दाहिर की बेटियों सूर्य देवी और परिमल देवी को कैप्चर कर लिया। उन्हें दमिश्क में कैलिफ के पास कैप्टिविटी के रूप में भेज दिया, टोटल डिफीट का एक सिंबल। रॉयल फैगेटी की ट्रेजेडी दुख और रेसिलियंस की कहानी बन गई। प्रिंसेसेस की करेज के लिए याद की जाती है, यहाँ तक कि कैद में भी। सिंध का पतन उमैयद कैलिफेट के तहत एक नए एरा की शुरुआत थी। फिर भी दाहिर के सैक्रिफाइस और उनके परिवार के डिफेंस की मेमोरी बनी रही। सिंध के लास्ट रॉयल फैगेटी की कहानी लॉस, ऑनर और अनयील्डिंग स्पिरिट का एक लेजेंड बन गई। भले ही किंगडम खो गया था, इसकी लेगेसी जनरेशंस तक गूंजेगी। आज महाराज दाहिर को दुनिया भर में सिंधी लोगों द्वारा एक शहीद और रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी कहानी उन लोगों को इंस्पायर करती है जो सिंध की एंशिएंट हेरिटेज को चेरिश करते हैं और अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। दाहिर की लेगेसी कम्युनिटीज को यूनाइट करती है, उन्हें करेज के इम्पोर्टेंस और अपने होमलैंड के लिए खड़े होने की याद दिलाती है। उनका नाम गानों, पोएम्स और एनुअल कमेमोरेशंस में जिंदा है, उनकी स्पिरिट को नई जनरेशंस के लिए अलाइव रखते हुए। कई लोगों के लिए वह शहीद राजा दाहिर हैं, वह किंग जिसने सरेंडर की बजाय सैक्रिफाइस को चुना। उनकी ब्रेवरी सिखाती है कि सच्चे हीरोज फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, चाहे ओन्स कुछ भी हो। सिंध की अनकंक्वेरेबल स्पिरिट बनी हुई है, अपने लास्ट ग्रेट किंग की मेमोरी में एम्बॉडी की गई।